ऊपर बनी हुई है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद देते हैं उसके तमाम उपकारों और उसका भलाइयों के लिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। आज का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे दूसरा पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 11 से 13 पद। दूसरा पतरस की किताब, उसका 3 अध्याय 11 से 13 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। तुम्हें परमेश्वर के दिन को शीघ्र लाने के लिए किस प्रकार प्रयत्नशील रहना चाहिए। उस दिन के कारण आकाश जलकर नष्ट हो जाएगा और तत्व प्रचंड ताप से पिघल जाएंगे, परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है। हम इस संसार में हैं और ये संसार हम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 2024 आज समाप्त हो गया। एक नया वर्ष हमारे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है और ये वर्ष प्रभु ने हमें दिया है, इसको हमें स्वीकार करना है। और इस वर्ष में परमेश्वर जब हमें दिया है, तो इस नए वर्ष में नया वर्ष नई सोच, नया वर्ष नई सोच हमें अपने जीवन में रखना है। हर एक मसीही को, हर एक जो यीशु को नहीं जानता और नहीं जानते हैं, उन्हें भी एक नई सोच इस वर्ष में अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि नया वर्ष और नई सोच, हर एक व्यक्ति जब नया साल आता है तो उसमें नया करने के लिए सोचता है। आप भी कुछ नया करने के लिए सोच रहे होंगे। अगर नहीं सोच रहे हैं तो कुछ हम आपको प्रेरित करेंगे परमेश्वर के वचन से, ताकि आप इस वर्ष में नई सोच रख सकें। तो नई सोच हमारे और आपका जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमें जो ये वर्ष दिया है, इस वर्ष में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद करें और उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, उससे जुड़े रहें। क्योंकि इस पृथ्वी पर पापों से छुड़ाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों को अपने स्वर्ग में ले जाने के लिए, अपना उपस्थिति में ले जाने के लिए एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। तो परमेश्वर हमें यीशु मसीह हमें और आपको जीवन देने के लिए आया और ऐसा जीवन देने के लिए आया जो बहुतायत का जीवन है, कभी भी समाप्त होने वाला जीवन नहीं है। ऐसा जीवन हमारा प्रभु हमें और आपको देने के लिए इस धरती पर आए और हमें दिया है। इसलिए हमें हमें इस नए वर्ष में और नई सोच रखना है। नया वर्ष नई सोच, ये हमें प्रतिदिन अपने जीवन में रखना है। तो इस वर्ष में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पहली चीज है, नया वर्ष में नई सोच ये है कि इस नए संसार में शैतान नहीं होगा या
अपराध नहीं होंगे या शैतान के कार्य नहीं होंगे, कोई आपको सताने वाला नहीं होगा, कोई आपको किसी भी तरीके से अ, भ्रमित करने वाला नहीं होगा। इस संसार में रहते हुए हम भ्रमित होते हैं, कई बार लोग धोखा देते हैं। बाइबल कहती है लोग धोखा खाते हुए और धोखा देते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और बाइबल ये भी कहती है लोग धोखा देते हुए बिगड़ भी जाते हैं। तो इस संसार में हम रहते हैं अभी। इस संसार में हमें हमेशा के लिए रहने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया है, लेकिन इस वर्ष में हमें नई सोच ये रखना है कि हमें इस संसार को छोड़कर दूसरे संसार में जाना है, जहाँ पर शैतान नहीं होगा, जहाँ पर पीड़ा नहीं होगी, जहाँ पर दुःख नहीं होगा, जहाँ पे कष्ट नहीं होगा, जहाँ पे समस्याएँ नहीं होंगी, जहाँ पे चिंताएँ नहीं होंगी, जहाँ पे रोग नहीं होगा, जहाँ पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। ऐसे जगह में हमें जाने के लिए अपने आप को सोच सोचना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें और सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, सभी लोगों का भविष्य अच्छा रहे, सभी लोगों का जीवन में बहुतायत की शांति, बहुतायत की आशीष, बहुतायत का सुकून, बहुतायत का बढ़ोतरी हर एक का जीवन में हो, ये हमारा और आपका सोच ये भी होना चाहिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण सोच है वो ये है कि हम आने वाले संसार में एक नए राज्य में प्रवेश करेंगे और वो होगा परमेश्वर का राज्य। तो हमें इस संसार में शैतान का राज्य भी है, परमेश्वर का भी राज्य है। दोनों का राज्य में हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो जिसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आ जाता है, उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है और वो शैतान के राज्य से बच कर के वो धार्मिकता के राज्य में प्रवेश कर जाता है। दूसरी चीज़ है, नया वर्ष में नई सोच ये है कि प्रभु यीशु इस नई पृथ्वी पर राज्य करेगा। नया वर्ष में नई सोच ये रखना है हमें हमें और आपको कि प्रभु यीशु इस नई पृथ्वी पर राज्य करेगा। ये पृथ्वी एक दिन नष्ट होगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक नए आकाश और एक नए पृथ्वी की राह हम देख रहे हैं, जैसा अभी हमने पतरस की किताब में पढ़ा है। और हम इस बात से अनभिज्ञ ना रहें या अनजान ना रहें, लेकिन इस बात को हम जानें कि ये जो दिखने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। लेकिन जो नहीं दिखती है वो अस्थाई है। उसी प्रकार से स्वर्ग को कोई नहीं देखता, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग है, और इसलिए स्वर्ग का जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है और उसमें हमें प्रवेश करना है। तो हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, जिसमें धार्मिकता वास करती है और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 4 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, तब मैंने सिंहासन देखे। प्रभु यीशु मसीह का प्रिय शिष्य यूहन्ना ये दर्शन देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि तब मैंने सिंहासन देखे और लोग उन पर बैठ गए और न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उन लोगों की आत्माओं को देखा जो जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना पशु की ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी, ना अपने मस्तकों और हाथों पर उसकी छाप लगवाई थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। वे मृतक जो बाकी रह गए थे
1000 वर्ष पूर्ण होने तक जीवित ना हुए, ये प्रथम पुनरुत्थान है। और बाइबल हमें आगे कहती है, धन्य और पवित्र वे हैं जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी हैं, परंतु वे परमेश्वर और भागी हैं, इन पर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है, परंतु वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नया वर्ष में नई सोच ये रखना है हमें कि प्रभु यीशु इस नई पृथ्वी पर राज्य करेगा। कौन सा? ये पृथ्वी एक दिन नष्ट होगी, जिसको परमेश्वर आग से और गंधक से नष्ट करेंगे, और तब एक नई पृथ्वी और एक नया आकाश होगा, और उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। उसमें सब लोग नहीं रहता है, प्रभु यीशु मसीह रहता है, और प्रभु यीशु मसीह के लोग उसमें होंगे जो प्रथम पुनरुत्थान के भागी होंगे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने द्वितीय आगमन में आएंगे, तब हम जीवित होकर परमेश्वर के साथ हवा में बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के नए संसार में, नई पृथ्वी पे, नए आकाश में हम प्रवेश करें, ये हमारी और आपकी सोच होनी चाहिए। यदि आपने अभी तक नहीं सोचा तो आप बाइबल को पढ़ें, और बाइबल को पढ़ करके अपने जीवन में, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दें, और प्रभु आपका उद्धार करता है। और यीशु के नाम का ही मतलब होता है वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो इसीलिए हुआ कि वो पापियों से प्यार करता है, परमेश्वर पापियों से प्यार करता है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अर्थात यीशु मसीह, परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर यीशु मसीह में इस धरती पर आया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर के ईश्वरत्व के सारे गुण सदैव वास करती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया। उसने हर एक प्रकार के दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, बीमारों को चंगा किया। तो प्रभु यीशु मसीह के पास में सारे अधिकार थे, और वो अधिकार उसने इस्तेमाल किया। तो हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राह देख रहे हैं, और हमें ये सोच रखना है, नई सोच रखना है कि हम इस वर्ष में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। तीसरी बात है, नया वर्ष नई सोच रखें। नया वर्ष में नई सोच रखें कि प्रभु का आत्मा पूर्णता के साथ उंडेला जाएगा। परमेश्वर का आत्मा पूरी तरीके से हमारे और आपका जीवन में उंडेला जाएगा। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे योएल की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 28 और 29 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद मैं सब लोगों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर आपके साथ में ये वायदा करता है कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर, जो यीशु को जानते हैं उन पर भी, जो नहीं जानते हैं उन पर भी उंडेलेगा, ताकि वे लोग परमेश्वर को जान सकें। और इस वर्ष में बेदारी का समय होगा, और परमेश्वर का आत्मा लोगों का जीवन में कार्य करेंगे, और लोग मसीह की ओर बढ़ेंगे, और मसीह का जीवन चरित्र लोग जिएंगे, और मसीह के साथ में बढ़कर मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे, और यीशु को अपनाएंगे, और यीशु के साथ में चलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। और तब लिखा है, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां नबूवत करेंगी। हमारे बच्चे, जवान लोग क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। और तब लिखा है, तुम्हारे वृद्ध जन, जो हमारे घरों में वृद्ध लोग पाए जाते हैं, वे लोग भी क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे, और जवान दर्शन देखेंगे। तो ये दर्शन का वर्ष होगा, और ये
ये वर्ष स्वप्न देखने का समय होगा और इस वर्ष में परमेश्वर कहता है मैं अपने दासों और दासियों पर, सेवकों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने सेवकों और सेविकाओं पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे और आपका जीवन में भी उंडेलने के लिए जा रहा है इस वर्ष में, और इसलिए ये नई सोच रखें इस वर्ष में, ताकि हम परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा में चलकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। और इसलिए परमेश्वर हमें और आपको एक नया वर्ष दे रहा है जो बढ़ोतरी का वर्ष होगा। तो हमें अपने जीवन में हमेशा ये नई सोच रखना है, हमें परमेश्वर के आत्मा से भरना है। जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा बहुतायत के साथ में कार्य करेंगे। इसके बाद में चौथी बात है, नया वर्ष में नई सोच रखें कि इसी दुनिया में एक बड़ी आत्म जागृति चारों तरफ फैलेगी। इसी दुनिया में, हमारा भारत देश में और पूरी दुनिया में, हमारा इस उत्तर प्रदेश में, हमारा बिहार में, हमारा मध्य प्रदेश में, हर एक जिले में क्या होगा, हर एक प्रदेश में परमेश्वर का आत्म जागृति आएगा। और आत्म जागृति जब आएगा, कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। रोकने वाले रुक जाएंगे, लेकिन रोकने वाले को, परमेश्वर को रोकने वाले लोग रुक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का कार्य कभी भी रुक नहीं सकता है। उदाहरण के लिए, इजरायली लोग 70 लोग मिस्र देश में गए थे, लेकिन जब वहाँ से 400 साल के बाद में वापस निकले तो 6 लाख लोग वहाँ से निकले। जबकि फिरौन ने काफ़ी इजरायलियों को प्रताड़ित किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकाला, और परमेश्वर ने निकाल करके कनान देश में लेकर के गया। और कनान देश जो स्वर्ग का एक दृश्य को प्रकट करता है, एक स्वर्ग के जैसा, वो बहुतायत का, भरपूरी का समय था और भरपूरी का देश था। और उस कनान देश में लोग पहुँचे और वहाँ पर परमेश्वर की महिमा की। आइए हम पढ़ेंगे, इस नए वर्ष में नई सोच हमें रखना है कि इस दुनिया में, इसी संसार में एक बड़ी आत्म जागृति चारों तरफ फैलेगी। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद। रोमियो की किताब, उसका 11 अध्याय और उसका 26 पद में इस प्रकार से लिखा है, और इस प्रकार समस्त इज़राइल उद्धार पाएगा। समस्त इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, सिय्योन से उद्धार करता आएगा, वह याकूब से अभक्ति दूर करेगा। परमेश्वर उद्धार करता सिय्योन से आएगा, इज़राइल से आएगा, और वो क्या करेगा, याकूब के से अभक्ति को दूर करेगा। और फिर कहता है, और उनके साथ यही मेरी वाचा है, जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। परमेश्वर हमारे पापों को दूर करने के लिए इस वर्ष में चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके अपराध मिटा दिए जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुकून में हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आप निर्भय होकर के जीवन जिए? तो परमेश्वर आपके लिए उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया, और वो आपको उद्धार देने के लिए क्रूस पर चढ़ गया। और उसने क्रूस पर चढ़कर आपके लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए उसने मृत्यु की सजा को कबूल कर लिया, और उसने मृत्यु की सजा सह ली, और उसके बदले वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और वो स्वर्ग में गया, फिर से वापस इस धरती पर, इस संसार में आने वाला है।
पापियों को क्षमा करने के लिए नहीं, पाप को उठाने के लिए नहीं, लेकिन न्याय करने के लिए आएगा परमेश्वर। तो इसलिए हमें हमारा जीवन में एक आत्म जागृति चारों तरफ फैलना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएं, ईश्वर के प्रकोप से बच जाएं, सनातन प्रभु का प्रकोप से बच जाएं, और हम सनातन प्रभु की शरण में आ जाएं, और हम सनातन प्रभु की महिमा करें, क्योंकि वो सनातन से लेकर के सनातन काल का परमेश्वर है। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और बाइबल कहती है, आदि में वचन था। यूहन्ना का सुसमाचार में उसका 1 अध्याय में 1 पद में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह देहधारी होकर के इस संसार में आया, ताकि लोग पापों से उद्धार को प्राप्त कर सके। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक बड़ी आत्म जागृति को लेकर आने वाला है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने क्रूस पर बलिदान हुआ। क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा किए जाएं, तो आपको यीशु के पास में आना होगा, और यीशु आपके पापों को क्षमा करेंगे, और यीशु आपको आशीषित करेंगे। यशायाह की किताब उसका 27 अध्याय उसका 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, आने वाले दिनों में याकूब जड़ पकड़ेगा, इज़राइल फूले फलेगा, और उसके फलों से समस्त संसार भर जाएगा। समस्त संसार उसके फलों से, परमेश्वर के फलों से सारा संसार भर जाएगा, और परमेश्वर का महिमा होगा, और वो हमें और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। सींचता है और प्रति क्षण जल से हमें सींचता है। दिन रात परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, और परमेश्वर इसलिए रक्षा करता है कि कोई हमें हानि ना पहुंचाने पाए, और इसलिए परमेश्वर की आत्म जागृति को कोई रोक नहीं सकता है। यूसुफ ने स्वप्न देखा, और यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने से या उसके स्वप्न को पूरा होने से उसका भाई लोगों ने अड़ंगा डाला, और उसका भाई लोगों ने उसको बेच दिया। लेकिन परमेश्वर ने जो स्वप्न देखा था, उसने जो दर्शन देखा था, उसने एक दिन वो मिस्र देश का भी प्रधानमंत्री बन गया, और वो प्रधानमंत्री बनकर अपने भाइयों का भी पालन पोषण करने वाला बना। तो इसलिए कोई भी रोक नहीं सकता है परमेश्वर के काम को, और इसलिए परमेश्वर के साथ में बाइबल कहती है कि पैने पर लात मारना बहुत भारी पड़ेगा। जो लोग मसीहियों को सताने का कार्य करते हैं, जो लोग मसीहियों का विरोध करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन ये भी है, कोई भी रोक नहीं सकता है। शाऊल नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर के कार्य को रोकना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर से जब उसकी मुलाकात हुई, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। एक नया शाऊल से पौलुस बना दिया परमेश्वर, और वो परमेश्वर का महिमा और प्रशंसा करने लगा, वो परमेश्वर का प्रचार करने लगा। इस वर्ष में बहुत सारे जो विरोधी लोग हैं, उन्हें भी परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे, उन्हें भी परमेश्वर अपने प्रचार के लिए खड़ा करेंगे, और ये परमेश्वर का काम होगा, आत्म जागृति होगा, और आत्म जागृति को कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर कब किसको कैसे बदलेगा नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर हर एक के ऊपर दृष्टि रखता है, क्योंकि वो चारों तरफ से देखता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का परमेश्वर है। यीशु मसीह जीवितों और मृतकों दोनों का प्रभु है, और इसलिए दोनों उसका अधिकार में पाए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह भी के पास में भी जीवन देने का अधिकार और जीवन लेने का अधिकार, दोनों अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास में है। और इसलिए हमें इस वर्ष में ये नई सोच रखना है कि हमारा जीवन में आत्म जागृति आए, हमारा परिवार में, हमारा समाज में, हमारी कलीसिया में, हमारा जीवन में, स्वयं का जीवन में भी जागृति आए, ताकि हम परमेश्वर के में बढ़ सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। पांचवी बात है,
नया वर्ष में नई सोच रखें कि पशु समान मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाएगा। पशु के समान जो स्वभाव रखते हैं, जो मूर्खता का काम करते हैं, उनके भी जीवन को परमेश्वर क्या करेंगे, इस वर्ष में बदलेंगे। यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसका 6 से 9 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब भेड़िया मेमनों के संग रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ लेटेगा। ये अदन के बगीचे में भी था, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी, आदम और हवा को बनाए थे, उस समय भी ये था। शेर आदम और हवा को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे, या कोई जानवर किसी की हानि नहीं करता था उस समय। तो आगे लिखा है, तथा बछड़ा एक जवान सिंह और पाला हुआ बछड़ा तीनों एक साथ रहेंगे। हालेलुया, ये तीनों एक साथ रहेंगे। फिर कहता है, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। तब आगे लिखा है, गाय और रीछनी भी एक साथ चरेंगी, उनके बच्चे एक साथ लेटेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में अपना हाथ डालेगा। तब 9 पद में ध्यान दीजिए, मेरे संपूर्ण पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देने वाला होगा और ना हानि पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा रहता है। इस वर्ष में परमेश्वर का ज्ञान से, परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का महिमा से ये पृथ्वी भर जाएगी, और परमेश्वर का बेदारी का आत्मा इस दुनिया में कार्य करेगा, इस पृथ्वी पर कार्य करेगा, इस देश में कार्य करेगा, और परमेश्वर हमारे साथ होकर, आपके साथ होकर अपनी महिमा को वो प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई हानि पहुंचाने वाला नहीं होगा। तो नए नए आकाश और नई पृथ्वी पे जब हम जाएंगे, इस पृथ्वी पर अभी हो सकता है, लेकिन जब नए आकाश और नई पृथ्वी में हम प्रवेश करेंगे, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको सदैव हम देखेंगे अपनी नंगी आंखों से, जैसे हम एक दूसरे को देखते हैं उसी प्रकार से अपनी आंखों से हम देखेंगे। तब हमारे उद्धार का जो आनंद है वो पूरा हो जाएगा। बाइबल कहती है, अभी हमारा ज्ञान अधूरा है, लेकिन जब सर्वसिद्ध प्रकट होगा, सर्वसिद्ध आएगा, तब हमारा अधूरापन मिट जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के साथ में नए पृथ्वी और नए आकाश में जाने के लिए आप तैयार हैं या नहीं हैं? आपके लिए सवाल है। यदि नहीं है तो आप तैयार हो जाइए, ताकि आप परमेश्वर के साथ में होकर प्रभु की महिमा कर सकें। तो इसलिए इस नए वर्ष में नई सोच रखें कि हर एक जो मूर्ख मनुष्य है वो भी क्या होगा, उसका स्वभाव भी बदल जाएगा। छठी बात है, नया वर्ष में नई सोच रखें कि हर एक युद्ध और खून का बहना बंद हो जाएगा। नए वर्ष में नई सोच रखें कि हर एक युद्ध और खून का बहना बंद हो जाएगा। लेकिन इस संसार में अभी बहेगा, परंतु जो नया संसार होगा, जिसमें हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, नया वर्ष नई सोच, जो नया नया संसार होगा जिसमें परमेश्वर निवास करता है, जिसमें सनातन प्रभु है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह निवास करते हैं, उस स्थान में, उस नगर में कोई भी खून और कोई भी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस जगह में वास करेंगे और परमेश्वर की महिमा उसके द्वारा होगी। यशायाह की किताब उसका 2 अध्याय उसका 2 से 4 पद में लिखा है यहाँ पे, अब अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पर्वतों में प्रमुख ठहराया जाएगा और पहाड़ियों से ऊंचा किया जाएगा, और सब जातियां उसकी ओर उमड़ पड़ेंगी। जाति जाति के लोग आकर कहेंगे,
आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन को जाएं। यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं कि वह हमें अपने मार्गों के विषय में सिखा सके। इस वर्ष में परमेश्वर बहुत सारे लोगों को सिखाएंगे और ताकि वो शांति का जीवन व्यतीत कर सकें। और उसके बाद में लिखा है और हम उसके मार्गों पर चल सकें। तब आगे लिखा है क्योंकि व्यवस्था सिय्योन से और यहोवा का वचन यरूशलेम से निकलेगा। तब चौथे पद में लिखा है और वह जाति जाति का न्याय करेगा। परमेश्वर न्याय करने वाला है। और फिर कहता है देश देश के लोगों को अपना निर्णय सुनाएगा। देश देश के लोगों को मतलब पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर क्या करेंगे? निर्णय सुनाएंगे। और उसके बाद में लिखा है तब वे अपनी तलवारों को पीट पीट कर हल की फाल और अपने भालों को हंसिया बना देंगे और एक देश दूसरे देश के विरुद्ध तलवार नहीं उठाएगा और ना भविष्य में वे फिर कभी युद्ध विद्या सीखेंगे। तो आने वाले नए संसार में, नए पृथ्वी पर, नए आकाश में हमें ये नई सोच रखना है इस नए वर्ष में कि हमें इस जहाँ पे युद्ध नहीं होगा, जहाँ पे किसी भी प्रकार का खून खराबा नहीं होगा, उस देश में जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है ताकि हम शांति के साथ उस देश में रह। इस संसार में अभी हमें अशांति होती है, कष्ट होते हैं, मुसीबत होती है, परेशानी होती है, लेकिन आने वाले समय में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब जिसको हम देख रहे हैं, जैसा पतरस की किताब में हमने पढ़ा उसका 3 अध्याय में, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हम एक नई पृथ्वी और एक नए आकाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें जहाँ पे धार्मिकता निवास करती है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं लेकिन जीवन बदलने के लिए, धर्मी बनाने के लिए हमें और आपको आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको धर्मी बनाने के लिए वो स्वयं बलिदान हो गया, वो होम बलि हो गया और उसने अपने आप का होम कर दिया। तो इस नया वर्ष में नई सोच हमें ये रखना है। 7वीं और अंतिम बात है, नया वर्ष में नई सोच रखें कि मृत्यु की शक्ति कम हो जाएगी और लोगों की आयु बढ़ जाएगी। मृत्यु की शक्ति कम हो जाएगी और लोगों की आयु बढ़ जाएगी। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 20 से 25 पद में इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यशायाह की किताब उसका 65 अध्याय उसका 20 से 25 पद। तो यहाँ पे लिखा है कि उसमें ना तो कोई ऐसा शिशु होगा जो थोड़े दिन जिए। इस संसार में जीता है, थोड़े दिन के लिए भी जीता है, लेकिन आने वाले संसार में जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, वहाँ उस देश में और जहाँ परमेश्वर का निवास स्थान है, वहाँ पर किसी भी शिशु की मृत्यु नहीं होगी और ना ऐसा वृद्ध जो अपनी आयु के दिन पूरे ना कर पाए, क्योंकि जो 100 वर्ष की आयु पूरी करके मरेगा उसे जवान समझा जाएगा और जो 100 वर्ष की आयु पूरी ना कर पाए उसे शापित समझा जाएगा। वे घर बनाकर उनमें रहेंगे, वे दाख की बारियां लगाएंगे, उनके फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और कोई दूसरा आकर रहे, वे लगाएं और कोई दूसरा आकर खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी और मेरे चुने हुए अपने हाथों के कार्यों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे हाथ के चुने हुए लोग अपने हाथों के कार्यों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तब आगे लिखा है उनका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, ना उनके बच्चे संकट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोग ठहरेंगे। और तब लिखा है तब ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। तब लिखा है भेड़िया और मेमना एक साथ चरेंगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा, सर्प का आहार मिट्टी ही रहेगा। और मेरे संपूर्ण पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना ही हानि पहुंचाएगा, यहोवा की यही वाणी।
तो ये परमेश्वर हमारे और आपके साथ में करेगा। तो परमेश्वर का राज्य में परमेश्वर के उपस्थिति में रहने से कोई भी मृत्यु नहीं होगी। तो नया आकाश और नई पृथ्वी में जब हम प्रवेश करेंगे तो वहाँ पे कोई भी मृत्यु नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा है, और वह मतलब परमेश्वर उनकी मतलब हमारे और आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। फिर लिखा है, फिर ना कोई मृत्यु रहेगी और ना कोई शोक। मृत्यु का आज इस धरती पर क्या है, जन्म और मरण दोनों है, लेकिन आने वाले जो नया आकाश और नई पृथ्वी पर जिसकी हम राह देख रहे हैं, मसीही लोग राह देख रहे हैं, और मसीही लोग राह देखते हुए यीशु मसीह के अनुयायी लोग इस रास्ता को देख रहे हैं, उनका जीवन में ये होगा कि उनके मध्य से जो मृत्यु है वो नहीं रहेगी, ना कोई शोक रहेगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें बीत गईं। तब जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख, क्योंकि ये वचन विश्वसनीय और सत्य है। अर्थात आने वाले समय में कोई भी मृत्यु नहीं होगी। जहाँ पे परमेश्वर का वास है वहाँ पर कोई भी मृत्यु वास नहीं करे। ये धरती, इस धरती पर यहाँ पे पाप है, भ्रष्टाचार है, अनैतिकताएं हैं, घूसखोरी है, सूदखोरी है, ब्याज है, कई प्रकार का अनैतिक कार्य है। लेकिन इस देश में जो नया आकाश और नई पृथ्वी होगा वहाँ पर किसी भी प्रकार की शोक और पीड़ा नहीं है, मृत्यु भी वहाँ पर नहीं है। वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। क्या आप अनंत काल तक जीने के लिए आप शांति का स्थान में जाना चाहते हैं? वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो हमें इस संसार में आया हमें और आपको यही रास्ता दिखाने के लिए, और वो हमें और आपको लेकर वहाँ जाना चाहता है। उसके पास में जाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको यीशु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके स्वीकार करना होगा कि हाँ, यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु मेरे लिए आया, वो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ये और वो फिर वापस आने वाला है। ये विश्वास करके आप स्वीकार करेंगे, आपको यीशु अपने राज्य में स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, और उसकी आज्ञा का पालन आप करेंगे तो आप उसके साथ में हमेशा के लिए बने रहेंगे। परमेश्वर इस नए वर्ष में इस नई सोच के साथ में आपके जीवनों को बदले। तो पहली सोच है, नया वर्ष में नई सोच ये है कि इस संसार में शैतान नहीं होगा। दूसरा है, प्रभु यीशु इस नई पृथ्वी पर राज करेगा। तीसरा है, प्रभु का आत्मा पूर्णता के साथ उंडेला जाएगा। चौथा है, इस दुनिया में एक बड़ी आत्म जागृति चारों तरफ फैलेगी। पांचवी है, मूर्ख मनुष्य या पशु समान मनुष्य का स्वभाव भी बदल जाएगा। छठी बात है, हर एक युद्ध और खून का बढ़ना इस राज्य में समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सातवीं और अंतिम बात है, मृत्यु की शक्ति कम हो जाएगी और लोगों की आयु बढ़ जाएगी। अर्थात उस देश में, परमेश्वर के राज्य में, स्वर्गीय राज्य में कोई मृत्यु नहीं है। और इसलिए दो मृत्यु है इस धरती पर रहते हुए, एक तो शारीरिक मृत्यु है, एक आत्मिक मृत्यु है। जो यीशु को इसी जीवन में जान लेता है वो इस मृत्यु से बच जाता है। क्या आप बचना चाहते हैं दूसरी मृत्यु से? यीशु एक रास्ता है, आप उसके पास में आए, वो आपको नव जीवन देगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस नए साल के लिए, इस नए वर्ष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इन सभी लोगों को आप आशीषित करें, इनका घर में, परिवार में अपनी शांति और अपनी सुरक्षा प्रदान कीजिए। अपने मुख का प्रकाश चमकाइए, अपना मुख इनकी ओर कीजिए, अपना आशीष दीजिए, अपने आशीष का हाथ दीजिए, ताकि सभी लोग आपके द्वारा आशीषित होकर आपकी महिमा कर सकें। हे परमेश्वर, आप दया कर, क्योंकि तू हमारा दया करने वाला परमेश्वर है और तू ही हमारा सामर्थी प्रभु है। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, इस समय को आपके हाथ में देते हैं, आपका आशीष मांगते हैं, और सभी का जीवन में आपका आशीष को हम मांगते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को
अपने उद्धारकर्ता जीवित प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन। इस 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके पूरे परिवार को। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और इस वर्ष में बहुत आयत के साथ में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आप उसके लिए खर्च हों, उसके लिए आप खड़े हों, उसके अपना जीवन देकर प्रभु में आनंदित हमेशा बने रहें। प्रभु आशीष दे।